हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के परमाणु संख्या को कैसे याद रखा जा सकता है। और इसको दोस्तों हम लोग इजी ट्रिक से याद रखेंगे। बस दो चार नंबर है दोस्तों, उस नंबर को आप याद कर लीजिएगा। अभी हम बताने वाले हैं, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। देखिए, 5 से 6 मिनट में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल का परमाणु संख्या आपको याद होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होता है, पीरियोडिक टेबल में आपका 7 पीरियड होता है, अर्थात 7 आवर्त होता है। अब ये 7 आवर्त कौन कौन सा है? तो दोस्तों आप देखिए, लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है, आप देखिए ऐसे करके देख रहे हैं। एगो आवर्त नंबर 1, ये हो गया आवर्त नंबर 2, ये हो गया आवर्त नंबर 3, ये हो गया आवर्त नंबर 4, ये हो गया आवर्त नंबर 5, ये हो गया आवर्त नंबर 6, ये हो गया आवर्त नंबर 7। तो आप लोग बोलेंगे सर ये क्या है? तो आप पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो नीचे ये चीज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दोस्तों लेंथेनम और लेंथेनोइड और एक्टिनोइड होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इससे पहले हम लोग आइए बात करते हैं। तो 7 हमने देख लिया, 7 क्या होता है? आवर्त होता है। और दोस्तों पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होता है, अर्थात 18 समूह होता है। तो 18 समूह जो टॉप टू बॉटम होता है, यानी ऊपर से नीचे होता है। आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने 18 तक लिखा हुआ है। और 18वें ग्रुप जो है दोस्तों, 18वें ग्रुप को हम लोग शून्य ग्रुप भी बोलते हैं, अर्थात जीरो ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे देखिए दोस्तों, ग्रुप आवर्त तो आपका 1 से 7 तक लिखा हुआ है, और ग्रुप आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, यानी 18। तो दोस्तों ये जो 1 2 3 जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं IUPAC नंबरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? IUPAC नंबरिंग। तो दोस्तों ये चीज क्या लिखा हुआ है? 1A 2A 3A 4A 5A 6A। तो ये जो है ना, ये आपका पुराना यानी ओल्ड नंबरिंग है, अर्थात पुराना नंबरिंग है। पुराने तरीके से इसको नंबरिंग किया गया था। अब दोस्तों ये कैसे? यहां पे देखो 1A 2A, यहां फिर 3 भी हो गया। तो दोस्तों आप ऊपर देखिए, ऊपर, नीचे नहीं देखना, ऊपर देखेंगे 1A 2A, उसके बाद स्टार्ट हो गया 3A 4A, यहां हो जाएगा आपका 4A 5A 6A 7A 8A, यानी 8 गो ग्रुप ऊपर में, और नीचे आपका बी से स्टार्टिंग होगा। बी से स्टार्टिंग तो सर यहाँ तीसरा नहीं, आप इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक में जो 1 आएगा वहां से स्टार्टिंग हो। तो इकाई 1 में 1 कहां आ रहा है? यहां हो रहा है, तो यहां से गिनती शुरू होगा। 1B 2B 3B 4B 4B 5B 6B 7B, और 8 9 10 को हम लोगों ने 8B में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग पीरियोडिक टेबल का कैटेगराइज करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल को हम लोग विभिन्न भागों में बांटने वाले हैं, और विभिन्न भागों में नहीं बांटना है दोस्तों, मात्र 4 भागों में बांटना है। एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका कौन आएगा? ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट्स। उसके बाद होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो होता है दोस्तों, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के तत्वों को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व, संक्रमण है ना तत्व, इसको हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने सारे तत्व हैं सभी धातुएं होती है।
सभी क्या होती है, धातुएं होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरा पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक जो होता है मेरे भाई लोग, पी ब्लॉक जो होता है आपका ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक होता है, यानी ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद दोस्तों लैंथेनम से एक्टिनम तक, यानी लैंथेनोइड और एक्टिनोइड, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनोइड और इसको बोलते हैं एक्टिनोइड। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है दोस्तों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 28 एलिमेंट्स होता है, टोटल 28 तत्व होता है। ठीक है, कितना होता है, 28 होता है। पहला पीरियड में आपका 14 होता है और दूसरा में आपका 14 होता है। और ग्रुप बोलेंगे तो ग्रुप इसमें 14 होता है, हर एक ग्रुप में दो दो तत्व होते हैं। अब बात हम लोग करेंगे दोस्तों परमाणु संख्या की। देखिए यहां पे हमने परमाणु संख्या नहीं लिख रखा है, कारण क्या है कि अभी हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से बैठाएंगे। लेकिन बस दोस्तों एक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, एक का केवल एक, और एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या अगर आप याद रखते हैं तो आप सारा पीरियोडिक टेबल के परमाणु संख्या को चुटकियों में निकाल करके याद रख सकते हैं। तो दोस्तों केवल आपको हाइड्रोजन का याद रखना है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है भाई, एक होता है। हाइड्रोजन का तो रख सकते हैं ना, एकदम रख सकते हैं। अब चलिए कुछ इसमें बाबू आप देखेंगे थोड़ा सा, केवल ऊपर में जो एलिमेंट्स दिख रहा है ऊपर में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका 9, इसके लिए नहीं, 9 एलिमेंट्स जो है आपको दूसरा ट्रिक यहां पे यूज होगा, बाद बाकी सभी में एक ही ट्रिक यूज होने वाला है। तो आइए दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं, तो आप इतना सा याद तो रख सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको ये नंबर याद रखना है, 8 8 18 18 और 32। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए दोस्तों 18 18 और 32। आप ये तो याद रख सकते हैं डी ब्लॉक के लिए क्या 18 18 32, एस ब्लॉक के लिए 8 8 18 18 32, और पी ब्लॉक के लिए दोस्तों 8 18 18 और 32। ठीक है, अब एफ ब्लॉक में हम लोग आएंगे। तो एफ ब्लॉक में क्या करना है दोस्तों, आपको एफ ब्लॉक में इसमें जो है ये तो आपका नंबरिंग हो ही जाएगा, तो इसमें आपको याद रखना केवल इसके वाला में 32 को ऐड कर देना, आपको सारा मिल जाएगा। अब ये कैसा ट्रिक से मिलेगा ये अभी तुरंत बताएंगे, देखना आराम से यहां तक आप एटॉमिक नंबर तुरंत याद कर लोगे। तो आइए सबसे पहले देखिए, अभी ये सब जो लागू होगा कहां से लागू होगा दोस्तों, आपका यहां से लागू होगा 8 8 18 32 32। ठीक है, लेकिन ये एक और दो गो जो छूट जा रहा है इसको कैसे निकालेंगे, तो ये सब के लिए आप क्या करेंगे, ग्रुप जो होगा ग्रुप नंबर में आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर में आप 2 जोड़ दोगे, ग्रुप नंबर में क्या करोगे, 2 जोड़ दोगे। तो आओ ना पहले यही सबका निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका, है ना। तो ग्रुप नंबर 1 है, ये क्या है, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 यदि हम इसमें निकालेंगे तो चलो 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो आप यहां बैठा दीजिए 3। ठीक है, क्या बैठा दिए, 3। अब यहां ग्रुप नंबर अगर हम 2 कर दें, ग्रुप नंबर 2, तो यहां कितना आ गया, 4। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 4। अब आइए यहां पे देखते हैं इसमें ये कौन सा ग्रुप है दोस्तों, 0 ग्रुप है, तो आप यहां 0 जोड़ दीजिए।
चलिए जीरो जोड़ दिए तो इसका कितना निकल गया देख लीजिए, जीरो और दो अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 2। कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको केवल हाइड्रोजन का याद रखना है, सारा निकल जाएगा। उसके बाद आइए अब हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक में। चलिए इसका निकालते हैं, ये है आपका बोरॉन। तो बोरॉन का कितना होगा, तो देखिए इसमें ग्रुप नंबर क्या है 3, ग्रुप नंबर 3। आप ग्रुप नंबर 3 में जोड़ दीजिए, कितना 3 2 5 हो गया। आप यहां लिख दीजिए 5, ठीक है, क्या लिख देंगे 5। और इसमें आपका क्या यूज होने वाला है, यहां से यूज होगा आपका, कहां से, यहां से अगर यूज करेंगे तो क्या क्या 8 18 18 32 ऐसे करके जोड़ते जाएंगे। अभी सब निकाल के दिखा रहे हैं ना, ये 2 निकल गया, चलो बहुत बढ़िया बात, 2 निकल गया। अब इसको निकालते, 5 निकल गया था ये, अब ये निकालते हैं, ये ग्रुप नंबर 4 है। तो आप यहां क्या करिए, यहां आप 4 जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। यहां चलिए 6 बिठा दीजिए कार्बन का। अब चलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आप देखेंगे ग्रुप नंबर कितना है 5 है, तो आप यहां 5 जोड़ दीजिए। चलिए 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाता है 5 2 7, तो यहां हो गया इसका 7। ऐसे ही करके अगर इसमें करेंगे ग्रुप नंबर 6, तो 6 और 2 कितना हो गया 6 2 8। वैसे ही 7, तो यहां हो गया ग्रुप नंबर 7 और 2 कितना हो गया 7 2 9, ठीक है 7 2 9। अब इसमें ग्रुप नंबर 8, 8 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 10। इस तरह से देखो कितना आसानी के साथ हम लोग इतना तक तो याद रख सकते हैं। अब ये सब चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस 3 में से 8 जोड़ दें, तो 8 3 कितना हो गया 11, इसमें 8 जोड़ दिया तो 8 19, इसमें अगर 18 जोड़ दें 19 में, तो 8 8 16 17 1 2 3 37, इसमें अब 32 जोड़ देंगे तो 9 और 3 3 6 69, ठीक हो रहा है, हाँ। अब इसमें 2 जोड़ दो, तो 11 के 1 6 और 3 कितना हो गया दोस्तों 11 के 1 6 3 9 10, मिस्टेक तो नहीं हो गया, जोड़ो ना 11 11 और या फिर 8 जोड़ दिए तो 8 1 9 19, फिर आप 8 जोड़ दीजिए 8 16 17 के साथ हाथ में 1 बच गया, 1 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ 32 जोड़ दीजिए 9, फिर यहां पे आपका आ गया 3 3 6, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहां पे यदि हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहां पे भी 32 आपका जुड़ जा रहा है ना, तो 9 और 2 कितना हो गया 9 और 2 11, ठीक है। अब 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 101 हो गया। इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 101 हो गया। अब आइए इसको करते हैं, 8 ये जोड़ना है, 8 इसमें से क्या जोड़ देंगे 8 8 4 12, इस 12 में से फिर 8 जोड़ दिए कितना हो गया 20, फिर 18 जोड़ दिए कितना हो गया 20 18 8 3 38, फिर आप इसमें से 32 जोड़ दीजिए, चलिए 32, तो 0 8 2 10 हो गया, बेरियम का 32 जोड़ेंगे, रुकिए रुकिए, ओ सॉरी सॉरी 18 2 को जुड़ेगा दोस्तों, यहां पे हम लोग 18 18 यहां मिस्टेक हो गया था, 18 32, तो ये भी गलत हो गया है, थोड़ा सा इसको भी करेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। 8 7 कितना हो गया 8 और 7 8 7 15, ठीक है। फिर हो गया 4 1 5 45, 32 अब जोड़ दो, 32 जोड़ो ना जी, तो ये हो गया 7 7 3 77, कितना हो गया 77। आइए फिर अब इसमें कितना हो गया था 20 8 18 38, फिर 8 8 16, ठीक है, ये हो गया 4 1 5 56, फिर अब 32 जोड़ो 8, ठीक है, फिर 5 और 3 कितना हो गया भाई 5 3 8, 5 3 8 88। अब हम लोग अभी इसको रहने देते हैं, आइए इसमें कर लेते हैं 8 18 18 32, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं,
अब क्या करना है, इसमें 8 जुट जाएगा नहीं, ये 8 5 कितना हो गया, इसको जोड़ना है। देखिए 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 13। आप ले लीजिए, यहां आ गया 13, फिर इसमें से कितना जुड़ेगा 18, 13 और 18 जोड़ दीजिए, 8 3 1 2 3 31, कितना हो गया इसका 31। अगर आप फिर यहां पे आ जाइए, फिर 18 जोड़ दीजिए 9, ठीक है, और इधर हो गया 4 49, फिर आप आ जाइए इधर 32 जोड़ेगा ना, तो 49 में आप क्या करिए 32 जोड़ दीजिए, तो यहां आ गया 1, फिर हो गया 4 3 7 और 1 8, 81, किधर इधर आ गया 81। अब आइए हम लोग ग्रुप नंबर 14 को करते हैं। सारा एटॉमिक नंबर अभी देखिए आराम से कर लेंगे, याद करने का तो जरूरत ही नहीं दोस्तों, बस आप ये सब नंबर केवल याद कर लीजिए और आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। अगर यहां पे ये नंबर नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ये नंबर हम यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे 8 8 18 18 32, ये किसके लिए है, आपका एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए। अब आओ भाई, इसका तो चलो निकल लिया, अब ग्रुप नंबर 14 में चलते हैं। यहां पे कितना आया, 6 आया, 6 में से क्या जुड़ेगा 8, इस पीरियड के लिए तो 8 है ना जोड़ना है, तो 8 6 14, सिलिकॉन का कितना हो गया 14। अगर आप निकालोगे किसका, गैलियम का, तो 18 जोड़ दीजिए 14 में, तो 8 4 12। अगर देखिए ऐसे ही जोड़ते हैं आप, इतना है ना, 8 और 4 कितना हो गया 12 के 2 हाथ में बच गया 1 1 1 2 1 3 32, फिर आइए 3 का ले लेते हैं, कितना जोड़ना है 18, इसमें 8 2 10 हो गया, हाथ में बचा 1, ठीक है, 3 1 4 1 5, कितना आया 50, ठीक है। उसके बाद भाई, उसके बाद क्या करना है 32 जोड़ लीजिए, इसमें 32 जोड़ दिए तो 5 3 8 82, ठीक है भाई। अगर आप इस ट्रिक को नहीं यूज करना चाहते तो आप लेफ्ट टू राइट चलिए, आप 32 से तो 33 कर दीजिए, 34 35 36, है ना, और ना ये ट्रिक भी यूज करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ 14 है तो यहाँ 15 कर दिए, 16 कर दिए, 17 कर दिए, 18 कर दिए, इसमें 32 33 34 35 36, इसमें देखिए 50 51 52 53 54, ठीक है 54 82, उसके बाद आ गया 83 84 85 86। इस तरह से भी हम लोग एटॉमिक नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह में तो याद नहीं रहेगा दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही अच्छा याद होगा, इसलिए इस ट्रिक का यूज करें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो स्कैंडियम का कितना होगा, स्कैंडियम का कितना होगा, तो फर्स्ट कितना जोड़ना है 18, सेकंड में भी कितना 18, थर्ड में कितना 32। तो स्कैंडियम में क्या करना है 18 जोड़ देना है इसके ग्रुप नंबर में, तो 18 और 3 कितना हो गया 21, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो 21 आ गया, 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसा निकालना है तो ग्रुप नंबर 4 में फिर 18 जोड़ दीजिए, तो 18 और 4 22, ग्रुप नंबर, क्योंकि हम फर्स्ट आवर्त में चल रहे हैं, इसके लिए डी ब्लॉक में 3D सीरीज में चल रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ही जुड़ेगा। अगर आप ऐसे जाओगे तो चलिए, क्योंकि हम लोग देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट से में ऐसे ही चलते हैं, ऐसे चलेंगे तो बढ़िया होगा, या फिर ऐसे ही चलेंगे तो ये भी अच्छा ही होगा। इसमें भी यही ट्रिक होगा, फर्स्ट के लिए 18 जोड़ें, सेकंड में भी 18 जोड़ेंगे, थर्ड में 32 जोड़ेंगे, है ना, थर्ड में 32 जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। तो यहां हो गया 22, 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 23, 18 में ही अभी जोड़ना है क्योंकि 18 पहला वाला चल रहे हैं। अब 18 में से 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 24, 18 में से 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया 25, 18 में सॉरी 8 और 18 कितना हो गया 26। अगर आप कोबाल्ट का देखोगे तो 18 में कितना जोड़ देना 9, तो कितना हो गया 27। निकेल का देखोगे तो इसमें 18 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 28, 10 और 18 28, इसमें 11, 18 में 11 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 29, और इस 18 में 12 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों
32 देख लीजिए, एटॉमिक नंबर अपने से हम लोग बैठा रहे ना। अब आइए हम लोग सेकेंड यानी 4D सीरीज में चलते हैं। तो इस 21 में अब क्या करना है, इस 21 में 18 जोड़ दो, इस 21 में 18 जोड़ दो। तो आप जोड़िए 21 प्लस 18 कितना हो गया, इधर 9 इधर 3 39, कितना हो गया भाई 39। अब यहां पे इस पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, 39। इसमें भी अब फिर इसमें भी क्या करना, 22 में 18 जोड़ देंगे, 22 में इस 18 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 40। फिर देखिए 23 यहां है 23 ना, 23 में 18 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 41। वैसे ही भाई 24 में 18 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 42। वैसे ही भाई अगर आप 25 में से टीसी का निकल जाएगा, 25 में से 18 जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा 43। वैसे ही अगर आप 26 में से 18 को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 44। वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए 27 से तो आ जाएगा 45, और 28 को जोड़ दीजिए 18 में तो आ जाएगा आपका 46। ठीक है, फिर 18 जोड़ दीजिए किसमें 29 में तो आपका आ जाएगा 47, और 18 जोड़ दीजिए आपका 30 में तो आ जाएगा 48। आप देखिए नंबरिंग 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 करके हो रहा है। लेकिन भाई यहां पे आप देखिए ये 57 से 71 है, मतलब यहां कितना एलिमेंट्स है, तो यहां पे आपका 14 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स है, यानी लेंथेनम से यहां स्टार्ट होगा। कहां स्टार्ट होगा, यहां स्टार्ट होगा। तो आप इसको अभी छोड़ दो क्योंकि ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व आ जाएंगे, जबकि हम अभी पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमको एफ ब्लॉक अभी नहीं, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर लेते हैं, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे भाइयों। तो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। ये जो होता है यहां पे आप जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो 57 से 71 तक रहेगा, वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ठीक है, 14 को। तो आप अब क्या करोगे, इस 40 में किसको जोड़ दोगे 32 को। किसको जोड़ दोगे भाई 32 को। 40 और 32 कितना हो जाएगा 40 32 72, 72 हो जाएगा। वैसे ही आप इसमें 41 में 32 जोड़ेंगे 73 हो जाएगा। 41 ठीक है, 42 में आप 32 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा। फिर जाके आप 43 में से 42 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा भाई आपका 75 हो जाएगा, है ना। फिर जाके आप जैसे ऑस्मियम में जाएंगे तो 44 जोड़ दीजिए किस में, क्योंकि इस ग्रुप में आप देखेंगे तो थर्ड वाला आ रहा है ना, तो 1 2 3 थर्ड निकालेंगे, दूसरा में जोड़ देंगे तब ना तीसरा आएगा। तो इसके 44 में और 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 76। वैसे ही आप 45 और 32 को जोड़ देंगे तो 77 आ जाएगा। वैसे ही अगर आप 46 और 32 को जोड़ देंगे तो 78 आ जाएगा। वैसे ही भाई 47 और 32 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 79, और फिर 32 को आप 48 से जोड़ दोगे तो 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा भाइयों। अब हम लोग करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद। तो भाई ऐसे भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है डीएफ ब्लॉक में, इसलिए इसको भी हम लोग आज याद कर ही लेते हैं। तो भाई याद कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आप यहां निकालना चाहोगे इसका, ठीक है, तो इसका और एक 32 जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, और एक 32 जोड़ दीजिए और चलते बनिए। तो यहां पे इसका कितना हो गया भाई, इसका 57 हो गया। 57 के बाद यहां कितना आ जाएगा 58, यहां पे 59, फिर 60 61 62 63 64 65 66 67 68 57 से 71 हो रहा है ना,
तो लेंथ कितना 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो है, मतलब 14 गो तो बनाना होगा ना। 14 एलिमेंट्स होता है एफ ब्लॉक में 28। तो चलिए 68 69, सॉरी यहां पे स्टार्ट होगा दोस्तों 58 से। कहां से? 58 से। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। ठीक है, 14 एलिमेंट्स। अब क्या करो, इसमें से 32 जोड़ दो। इसमें से क्या करोगे? 32 जोड़ दोगे। तो चलो 32 जोड़ देते हैं। 8 और 2 कितना हो गया? 10। 8 और 2 कितना हो गया? 10। हाथ में बच गया 1। 5 3 8 1 9 90। फिर 32 जोड़ोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? 9 और 2 91। ठीक है, फिर आप 32 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 92। इसमें फिर आप 32 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 93। इसमें फिर 32 जोड़ दीजिए तो 94। फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 95। और फिर आप इसमें 32 जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 32। 32 जोड़ देंगे 64 में तो आ जाएगा 96। फिर 65 में तो 97, ऐसे करके 98 99 100 101 102 103। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये एलिमेंट्स कहां चल गया सर? तो भाई आप एक काम करिए, इसमें भी 32 जोड़ दीजिए। तो 32 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 118। यहां आ जाएगा 117। यहां आ जाएगा कितना? 32 जोड़ते जाइए तो यहां आ जाएगा 116। यहां 115। यहां कितना आ जाएगा आपका? 114। फिर यहां पे आ जाएगा आपका 113। अब इधर क्या करना है? इधर आप देखेंगे तो क्या करना है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हिसाब से चलना है। तो यहां पे भी, यहां पे इसमें क्या करना है? 32 जोड़ना है। उसमें भी 32 ही जोड़ना पड़ रहा था, मतलब इसमें सब में 32 ही जोड़ना है। जैसे 57 में आप 32 जोड़ दीजिए। 57 यहां करते हैं, 57 प्लस 32 कितना? 9 फिर 8 89। कितना दोस्तों? 89। ठीक है, आप यहां पे अगर देखोगे इसका तो इसमें आप जोड़ दीजिए 32। तो 32 जोड़ दो, इसमें कहां पे जोड़ दो भाई? आप देखिए यहीं पे जोड़ते हैं। अगर आप इसमें 32 जोड़ देंगे, किस में? 72 में, तो आपका आ जाएगा 104। कितना आ जाएगा? 104। वैसे 73 जोड़ देंगे 32 तो आ जाएगा 105। अगर आप इसमें 32 जोड़ दोगे दोस्तों तो इसमें आ जाएगा 106। इसमें आप 32 जोड़ दीजिए तो आपका कितना? 75 और 32 कितना हो गया? 107। फिर 76 में 32 जोड़ दे, 6 2 8 108। आप इसमें फिर 32 जोड़ दीजिए क्योंकि ये 32 वाला ग्रुप है ना। ठीक है, 32 जोड़ दीजिए तो इसमें आ जाएगा 109। इसमें आ जाएगा 110। और इसमें अगर 32 जोड़ोगे तो 111। और इसमें अगर 32 जोड़ोगे दोस्तों, 32 और 80 कितना हो गया? 112। तो इस तरह से हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल का परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक को आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे तो याद कभी नहीं होगा दोस्तों गिनती करके, जब तक आप ग्रुप आवर्त नहीं पहचानेंगे और किसमें क्या जोड़ा जाता है। आप यही देख लीजिए, इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या जोड़ रहे थे? 8 8 18 18 32। जबकि आप डी ब्लॉक में 18 18 32 जोड़ रहे हैं और आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 8 18 18 32। आगे 32 बढ़ाओगे तो बढ़ा दिए हैं, इसमें भी बढ़ाओगे तो बढ़ा दो, इसमें तो नहीं बढ़ेगा। ये दोनों में और एक एक 32 बढ़ाओगे तो वो किसके लिए? हाइपोथेटिकल
एलिमेंट्स के लिए, और आएगा एलिमेंट्स तो और 32 बढ़ा दो, ठीक है, और एलिमेंट्स आएगा नीचे तो और 32 बढ़ा दो। जितना अब एलिमेंट्स होने वाला है उन सब के एटॉमिक नंबर में कितना ऐड करना है दोस्तों, 32 ऐड करना है, जितने सारे हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स होंगे। इस तरह से भाई जो भी आपके दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, आपके जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनको दोस्तों इस तरह के वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ ले। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।